दोस्तों, भगवान बुद्ध के धर्म में अर्थात बौद्ध धर्म में जाने के लिए हमें त्रिशरण की शरण लेना पड़ता है, जिसमें हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात बिना इनके शरणागत हुए हम बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध दर्शन को समझने के लिए जब तक हम त्रिलक्षणा को नहीं समझ लेंगे, हम बौद्ध दर्शन को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम बौद्ध धर्म के पिलर समान इन त्रिलक्षणों को समझेंगे। नमस्कार सभी धम्म मित्रों को। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमने बौद्ध धर्म को पूरे बेसिक से एडवांस तक समझने के लिए पूरी सीरीज चलाया था, जिसमें पहले हमने आपको बौद्ध धर्म का सामान्य इंट्रोडक्शन दिया था। फिर हमने आपको बौद्ध धर्म का हृदय कहे जाने वाला सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद को इंट्रोडक्शन के तरह समझाया था। वैसे तो प्रतीत समुत्पाद बहुत विराट है, किंतु क्योंकि उसको जाने बिना बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित जैसा है, इसलिए हमने वह सबसे पहले ही आपको समझा दिया था। अगर हम ऐसा ना करते तो आप आज का भी वीडियो ना समझ पाते। आज हम बौद्ध दर्शन की नींव के समान त्रिलक्षणा को समझने वाले हैं। सारा बौद्ध सिद्धांत इन्हीं तीन पिलर्स पे खड़ा है, इसलिए हमें इन्हें समझना जरूरी है। इन्हें समझकर ही आप प्रतीत समुत्पाद को और बेहतर से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिलक्षणा का अर्थ है तीन लक्षण। किसके तीन लक्षण? हर उस वस्तु के जिसकी आश्रित उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो प्रतीत समुत्पादित है, अर्थात जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से जन्मा है। अब ये बात हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आश्रित उत्पत्ति किसे कहते हैं, इसलिए यहाँ दोबारा उतना डिटेल में उसको बताना व्यर्थ है। कुछ शब्दों में कहें तो ऐसे समझ लीजिए कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट वस्तु, फॉर एग्जाम्पल रात दिन पर आश्रित है। अगर दिन नहीं होगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि रात क्या होती है। रात का आभास हमें इसी कारण होता है क्योंकि हम दिन को भी जानते हैं कि दिन कैसा होता है। जिसने दिन को देखा ही नहीं है उसे ना तो रात की इम्पोर्टेंस पता होगी, ना दिन का अनुभव। इसलिए रात और दिन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, इसीलिए उनका अस्तित्व संभव हो पाता है, वरना उनका अस्तित्व संभव नहीं। इसी को पाली में संखारा कहते हैं। अब इसी आश्रित उत्पत्ति के कारण तीन सिद्धांतों का जन्म होता है, जिसे त्रिलक्षणा कहते हैं। किंतु इससे पहले कि हम आपको उनका नाम और परिचय दें, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं। बौद्ध दर्शन में मुख्यतः दो भेद हैं, हीनयान और महायान। ये भेद मुख्यतः फिलॉसफी का है, और क्योंकि हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के विषय में ही चर्चा करने जा रहे हैं, तो इनमें क्या भेद है ये स्पष्ट कर देना जरूरी है। दोनों फिलॉसफी के भेद के कारण ही हीनयान जिन तीन सिद्धांतों को त्रिलक्षणा मानते हैं, उसे महायान त्रिलक्षणा नहीं मानता। हीनयान अनिका अर्थात अनित्यता, अनत्ता अर्थात अनात्म और दुख को त्रिलक्षणा मानते हैं, जबकि महायान हीनयान के दो ही त्रिलक्षणा से सहमत हैं, किंतु वे दुख को नहीं मानते। वे दुख के स्थान पर निर्वाण को त्रिलक्षणा मानते हैं। इसका कारण क्या है वह हम स्पष्ट करेंगे, पर उससे पूर्व ये समझ लेना जरूरी है कि इन त्रिलक्षणा का अर्थ क्या है। तो पहले हम अनिका अर्थात अनित्यतम का अर्थ समझेंगे। अनिका का अर्थ होता है अनित्यता अर्थात इनपरमानेंट, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो कुछ भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। चीजों का नष्ट होना और फिर से जन्म होना ही सत्य है, अर्थात सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसी से बौद्ध दर्शन का एक और सिद्धांत जन्म लेता है, जिसे कहते हैं क्षणिकवाद, अर्थात सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, अर्थात हर चीज लगातार बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। पर यह सब कुछ अनित्य क्यों है? इसका कारण वही प्रतीत समुत्पाद है, जिसे हमने पिछले वीडियो में आचार्य नागार्जुन जी की पुस्तक से समझा था। इसी कारण भगवान कई सूक्तों में कहते हैं सब्बे संस्कारा अनिक्का, अर्थात सभी डिपेंडेंट और कंडीशनड वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। अनित्यता का सिद्धांत हमें सहायता करता है दुख से उभरने में, क्योंकि हमारे दुख का कारण लगाव, मोह, अटैचमेंट होता है। जब हम देखते हैं कि जिस चीज के लिए हम इतने मोहित हैं, जिसके पीछे हम इतने पागल हो चुके हैं, वह बदल जाते हैं, वह बदल जाने के स्वभाव से युक्त हैं, वह अनित्यता के स्वभाव से युक्त हैं, वह हमेशा वैसा ही नहीं रहते जैसा हम देखते हैं। इसे देखकर हमारा मोह खत्म हो जाता है और हम सच्चे प्रेम और करुणा के साथ हर चीज को देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे त्रिलक्षण की। दूसरा लक्षण है अनत्ता अर्थात अनात्म अर्थात नॉन सेल्फ। अब ये सिद्धांत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। यही वह सिद्धांत है जो प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या को हर संप्रदाय में बदल देता है, अर्थात इस सिद्धांत की अनेक अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं। यही महायान और हीनयान के भेद का मुख्य विषय है, यही शून्यता के सिद्धांत का कारण है। इसीलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है और कठिन है।
इसको समझने के लिए काफी वीडियोस बनाना पड़ेगा, पर हम एक परिचय रूप में इसे यहाँ देखते हैं। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें इसके मूल शब्द की उत्पत्ति समझना आवश्यक है। अनत्ता शब्द एक नकारात्मक और निषेधात्मक शब्द है। अत्ता नामक मूल शब्द का जैसे अर्थ का अनर्थ होता है, न्याय का अन्याय होता है, यहाँ मूल शब्द अर्थ और न्याय है। उसी प्रकार अनत्ता का मूल शब्द अत्ता है, जिसका अर्थ है आत्म। इसलिए अनात्म को समझने हेतु हमें आत्म को समझना होगा। कुछ लोग इसका अर्थ आत्मा समझते हैं, पर आत्मा आत्म शब्द से ही निर्मित है, उसका अर्थ नहीं है। आत्म शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो किसी अन्य पर आश्रित ना हो, अर्थात इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर कोई वस्तु या धातु किसी अन्य पर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए निर्भर नहीं है तो वह आत्म है। और क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, इसलिए बौद्ध सब कुछ जो आश्रित है उसे अनात्म मानते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं सब्बे संखारा अनत्ता, अर्थात सभी कंडीशन आश्रित चीजें अनात्म है। अब यहीं से विवाद भी शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ आश्रित वस्तुओं को अनात्म कहा है, तो श्रावक यानी अर्थात हीन यानी कहते हैं निर्वाण आश्रित नहीं है, इसलिए वह अनात्म भी नहीं है, और वह निर्वाण को स्वलक्षण घोषित करते हैं। पर आचार्य नागार्जुन ने इसका खंडन किया है और कहा कुछ भी ऐसा नहीं जो स्वभाववान हो, इसलिए उनने धर्म धातुओं को भी अनात्म माना और इस तरह सब कुछ अनात्म है। इसी सिद्धांत के कारण बौद्ध धर्म में अनीश्वरवाद और अनात्मवाद भी विद्यमान है। अनत्ता की व्याख्याएं बहुत व्यापक हैं, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे अंतिम त्रिलक्षणा की, जिस पर विवाद भी है। जिसे श्रावक यानी अर्थात थेरवादी त्रिलक्षणा मानते हैं, उसे महायानी स्वीकार ही नहीं करते, और इसके पीछे का उनका तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आज समझेंगे। थेरवादियों का मत है कि क्योंकि संसार अनित्य है इसलिए दुख है, यदा अनिगम तम दुखम, और क्योंकि जो कुछ भी अनित्य है वह दुख भी है, इसलिए दुख भी यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। इस पर महायानी कहते हैं उसी सूत्र में भगवान ये भी कहते हैं कि हमें दुख का अनुभव तभी तक करना चाहिए जब तक वह दुख हो, और जब दुख न हो तो सुख का अनुभव भी करना चाहिए। इसी बात पर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहते हैं अगर जीवन अनित्य है तो इस पर किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। आचार्य तिकनाथ हंग जी कहते हैं हम टेबल की अनित्यता तो देख सकते हैं, पर क्या हम टेबल को दुख भी घोषित कर सकते हैं? वे कहते हैं टेबल से हमारा अटैचमेंट दुख हो सकता है, पर टेबल स्वयं दुख हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए थेरवादियों का ये कहना कि सारा संसार दुख है, ये इलॉजिकल बात है। इस पर थेरवादी कहते हैं कि जब हम सब कुछ को दुख कहते हैं तो हम निराशावादी नहीं हैं, बल्कि रियलिस्टिक हैं, अर्थात यथार्थवादी हैं। हम जो जैसा है उसे वैसा बोलते हैं। इसके लिए वे दुख के 3 भेद करते हैं। वे कहते हैं कि चीजें जो दुख हैं वे तो दुख हैं ही, जो सुख प्रतीत होती हैं वे भी दुख हैं, और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के कारण जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब दुख ही है। इस पर महायानी आचार्य कहते हैं ये दुख के 3 भेद करना थेरवादियों का एक कृत्य है, एक ऐसा कृत्य जिससे सफरिंग को यूनिवर्सल सिद्ध किया जा सके। वे कहते हैं कि ये भगवान बुद्ध की असली शिक्षा नहीं है। आचार्य तिकनाथ हंग कहते हैं क्योंकि पूर्व आचार्यों ने जिनने त्रिपिटका का लिप्यांतरण करा उन्हें दुख को अति महत्व दिया, इसलिए उनने इसको यूनिवर्सल बना दिया, और थेरवादी इसको यूनिवर्सल मानते हैं। यही बात बाबा साहब भी कहते हैं। वे कहते हैं दुख का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही दुख का महिमा मंडन हुआ, और इसे सिर्फ अतिशोक्ति मात्र माना जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने 4 नोबल ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने मात्र थेरवादा की इंटरप्रिटेशन रिजेक्ट किया है, महायान की इंटरप्रिटेशन नहीं। बाबा साहब कहते हैं भगवान ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर करी है, किंतु उनके शिक्षा का महत्व दुख निरोध है, अर्थात निर्वाण है। भगवान ने जब निर्वाण को ही महत्व दिया है तो उनको निराशावादी कैसे कहा जा सकता है? अब यही बात महायान भी कहता है। महायान में दुख की जगह निर्वाण को त्रिलक्षणा माना जाता है। भगवान बुद्ध खुद संयुक्त अगामा में 4 बार निर्वाण को त्रिलक्षणा बोलते हैं, न कि दुख को। आचार्य नागार्जुन जी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी रचना महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्र में निर्वाण को ही त्रिलक्षणा बताते हैं। आचार्य तिकनाथ हंग जी भी यही कहते हैं। वे कहते हैं भगवान सिर्फ दुख नहीं सिखाते, वे निर्वाण अर्थात दुख निरोध भी सिखाते हैं। वे सिर्फ दुख सत्य है ऐसा नहीं कहते, वे ये भी कहते हैं कि जो सत्य जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही सुखदायक है। दृष्टि धर्म सुख विहारिन, अरे यही बात तो बाबा साहब भी कह रहे थे। अर्थात बाबा साहब थेरवादियों के सिद्धांत की निंदा कर रहे थे। वे 4 नोबल ट्रुथ पर महायान की व्याख्या से बिल्कुल सहमत हैं, अतः उन्होंने 4 आर्य सत्यों से इंकार नहीं किया है। पर इस पे थेरवादी कहते हैं नहीं, निर्वाण तो हम भी मानते हैं, पर वह परमार्थ सत्य है, व्यवहार में तो सारा संसार दुख है ही। इस पर महायानी कहते हैं नहीं, निर्वाण भी व्यवहारिक सत्य है, वह संसार पर आश्रित है।
थेरवादियों के इस मत का संपूर्ण खंडन आचार्य नागार्जुन जी ने मूल माध्यमिक कारिका में पूर्व में ही कर दिया है। इसलिए निर्वाण ही त्रिलक्षण है। निर्वाण क्या है, ये प्रश्न किया जा सकता है। निर्वाण सभी धारणाओं की समाप्ति है जो हमने अन्य चीजों के प्रति बना रखी है। निर्वाण कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है, निर्वाण हमारे भीतर ही है, वही हमारे अस्तित्व का आधार है। जैसे एक लहर को जल बनने के लिए मरना नहीं पड़ता है, वह पहले से ही जल है, उसी प्रकार हमारे भीतर पहले से ही निर्वाण विद्यमान है। पर क्योंकि हमने अनेक प्रकार की धारणा बना रखी है और उन धारणाओं से चिपके हुए हैं, इसलिए हम अपने असली स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए निर्वाण यूनिवर्सल है, सब कुछ निर्वाण है, सब कुछ अनित्य है और सब कुछ अनात्म है। यही महायान का सिद्धांत है और ऐसा ही बाबा साहब भी मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सब कुछ प्रतीत समुत्पादित मानते हैं। इसलिए वह त्रिलक्षणों को भी महायान अनुसार ही मानते हैं, जिससे बाबा साहब सैद्धांतिक रूप से महायान ही सिद्ध होते हैं, थेरवादी नहीं। अब आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम।